हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और अभी आपके तरफ ठंड कैसी है बताइएगा कमेंट बॉक्स में मुझे, क्योंकि विशाखापत्तनम में बिल्कुल भी ठंड नहीं होती है। बट यहाँ पर ना अभी तमिलनाडु के साइड में ना साइक्लोन आया हुआ था, तो उसका थोड़ा इफेक्ट था ना। तो विशाखापत्तनम में लगभग 5 दिनों से धूप ही नहीं हो रहा था। मतलब एकदम वेदर ना बारिश वाला था, और थोड़ा थोड़ा झिमझिम बारिश भी हो रहा था कंटिन्यू। 3 दिन तक तो कंटिन्यू हो रहा था। तो बहुत ही मतलब गर्मी नहीं लग रही थी, चलो ठीक है। ठंडा भी नहीं लग रहा था, वो भी ठीक है। बट बारिश जो कंटिन्यू हो रहा था ना, तो एक तो वेदर चेंज हो चुका है विशाखापत्तनम का, और बारिश होने की वजह से कपड़े नहीं सूख रहे थे, तो थोड़ा इरिटेटिंग मतलब हो रहा था। बट आज के दिन था ऐसा जो सुबह से ही धूप निकला हुआ था। तो आ, मेरे हस्बैंड की फास्ट थी, बृहस्पतिवार को फास्ट करते हैं वो। तो सुबह वो बिना मतलब बिना लंच ले करके गए थे, और बच्चों को मैंने सिंपल सा रोटी सब्जी बना करके दे दिया था। और मुझे बनाना था आफ्टरनून का लंच, क्योंकि मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया था। तो यहाँ पर लंच बनाना था। मैं लंच की तैयारी कर रही थी। तो मैं फ्राई राइस ही जनरली बनाती हूँ जब मुझे और मेरे बच्चों को खाना होता है लंच में। तो यही वही मैं बना रही थी। तो तभी एक पार्सल आया, जो मेडिसिन था 1 mg से हम लोग कभी कभी ऑर्डर कर लेते हैं। मेडिसिन जब कभी होता है ना, क्योंकि एक तो बारिश बारिश वाला मौसम था और कुछ कुछ मंगवाना था। तो यहाँ हम लोग अपने बच्चों का मतलब दोनों बेटे के लिए सोप चेंज किए थे। सोप हम लोग थोड़ा डॉक्टर से जब मिले थे, जब मैं अपने डॉक्टर से मिली थी ना होम्योपैथी वाले, तो उन्हीं से मैंने मिल करके बच्चों के लिए क्रीम और सोप का भी नेम लिखवाया था, जो SBL ब्रांड का है, जो होम्योपैथी का दवा बनाते हैं। तो वही हम लोगों ने मंगवाया था, क्योंकि कोल्ड क्रीम की भी ज़रूरत थी, और बच्चों को कभी कभी होता है ना थोड़ा सा रैशेस हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग फिर सोप और क्रीम मंगवाए थे। तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी। तो यहाँ पर क्रीम मैंने निकाला, क्योंकि ये होम्योपैथी मतलब ब्रांड बनाता है। तो मैं उसे स्मेल देख रही थी कि किस तरह का, मेडिसिन की तरह तो स्मेल नहीं कर रहा है, बट नहीं अच्छा था और ठीक ठाक था। सोप भी अच्छा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं अपने बच्चों का सोप और क्रीम होम्योपैथी वाला यूज करना, मतलब मैं, तो आप लोग यूज कर सकते हैं इसको। तो सिल्क एंड स्टेन ब्रांड का था, SBL का था ये। तो अभी तो हम लोग उसी को यूज कर रहे हैं। और यहाँ मैं बनाने लगी थी लंच, क्योंकि 1 बज गया था और मुझे भूख लग रही थी। तो जब भी मुझे मतलब अगर अपने लिए सिर्फ बनाना है, या फिर मेरे और मेरे दोनों बच्चों के लिए सिर्फ, तो दोनों बच्चों को मेरा फ्राई राइस बहुत पसंद आता है। क्योंकि वो लोग ना दाल, या तो दाल चावल खाएंगे, दाल चावल सब्जी खाना उतना पसंद नहीं करते, अगर सब्जी उनके पसंद की नहीं है तो मैं जब भी उस तरह से रहता है ना, तो मैं फ्राई राइस बना देती हूँ। और सिंपल होता है, टेस्टी होता है, और इसमें सब्जी भी कुछ कुछ डाल ही देते हैं हम लोग। तो वही मैं बनाने जा रही थी। तो मैं एकदम सिंपल तरीके से बनाने वाली थी। तो मैंने चना सोख करके रखा हुआ था फ्रिज में। मैं जनरली रखती हूँ चना और मूंग को सोख करके फ्रिज में। जब ख़त्म हो जाते हैं तो अल्टरनेट करके उसको सोख करके मैं रख देती हूँ, ताकि थोड़ा अंकुरित होते रहते हैं। तो वही मैं डालने वाली थी। और यहाँ मैं गाजर और प्याज कट कर रही थी चावल में डालने के लिए। तो बहुत ही इंस्टेंट से बनने वाला ये चावल है, बहुत ही फटाफट मैं ये बना लेती हूँ, और गर्मा गर्म मुझे ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जनरली इसको हम लोग दही के साथ खाते हैं, बट दही अभी क्योंकि ठंड का मौसम है और मुझे थोड़ा अवॉइड करना है, इसलिए हम लोग नहीं खा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया कुकर में, उसमें थोड़ा सा फ़ोरन डाला है जीरा का, उसमें मैंने प्याज और गाजर डाल दिया है। थोड़ा भूनूंगी इन दोनों को, तब तक मैं टमाटर और लहसुन को मैं थोड़ा सा क्रश करके रख लूँगी, ताकि इसमें मिलाऊँ। तो इस तरह के जो चावल होते हैं, इसमें हम लोग सभी मतलब जब भी मेरे पास सब्जी जो भी अवेलेबल रहता है वो तो मैं डालती हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी जैसे बच्चों के लिए भी अगर मैं बना रही हूँ, तो उसमें मैं कॉलीफ्लावर नहीं डालती, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को पता नहीं क्यों बिल्कुल भी पसंद नहीं है गोभी। ना पत्ता गोभी खाना चाहते हैं, ना फूल गोभी। ब्रोकली रहेगा तो वो खा लेंगे, पनीर रहेगा खा लेंगे, लेकिन पत्ता गोभी और फूल गोभी से दोनों को नफरत है। तो मैं नहीं डालती हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चना डाल दिया। तो आपने देखा ना चना कितने अच्छे से अंकुरित थे, एकदम लंबे लंबे वो अंकुरन उसका निकल गया था। तो इस तरह से जब मैं क्या करती हूँ, फ्रिज में जब चना को मतलब 1 दिन सोख करके उसको छान करके एक अच्छे से डब्बा में
डाल करके मैं फ्रीज में रख देती हूँ, तो ना वो 2-3 दिन में अपने आप फ्रिज के अंदर ही अंकुरित हो जाते हैं और बहुत अच्छा खासा वो अंकुरित हो जाता है और फ्रेश भी रहते हैं, बिल्कुल भी ना स्मेल होता है ना वो थोड़ा सा भी लिसलिसा होता है, बहुत ही फ्रेश रहता है। तो आप लोग भी ये आइडिया यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी नमक तो पहले ही डाल चुका है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बिरयानी पाउडर डालूंगी। मैं जनरली जब भी फ्राइड राइस बनाती हूँ ना, तो उसमें जो बिरयानी पाउडर का स्मेल है ना, वो मुझे पसंद आता है, इसलिए मैं जब भी आप देखते होगे कि मैं इस तरह का चावल बना रही हूँ ना, तो जनरली मैं बिरयानी पाउडर ही डालती हूँ, ताकि वो एक बहुत ही अच्छा सा, मुझे ना पता नहीं क्यों बिरयानी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और मुझे जो बिरयानी मैं बनाती हूँ घर पर ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मार्केट मतलब रेस्टोरेंट्स वाला बिरयानी मुझे उतना टेस्टी नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं जब बनाती हूँ तो मुझे बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर मैंने चावल डाल दिए हैं, चावल नॉर्मल वाला ही डाला है जो रेगुलर हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद बस इन सभी को अच्छे से मिला दूंगी और पानी का क्वांटिटी चेक कर लूँगी। 1 कप चावल पर 1.5 कप पानी मैं डालती हूँ ये इस वाले चावल में। तो उसी हिसाब से अपना चावल के अनुसार पानी डालने के बाद फिर मैं ढक्कन लगा करके 1 सीटी लगा दूंगी। तो थोड़ी सी धनिया पत्ती मैंने डाल दी है, क्योंकि मेरे पास धनिया पत्ती थी अभी। धनिया पत्ती ऐसी चीज़ है ना कि आप किसी भी खाने पर डाल दो ना, वो टेस्ट बढ़ा ही देता है। उसके बाद बस अब इसको 1 सीटी लगाना है मुझे। 1 सीटी लगाने के बाद जब कुकर अपने से सीटियाँ निकल जाएगी, मतलब अपने से उसका ढक्कन खुल जाएगा, तब फिर हम लोग सर्व करेंगे खाना। तो यहाँ तो अभी मैं फ़िलहाल अपने लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे अभी नहीं आए थे और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं चावल एकदम खिला खिला खूबसूरत सा चावल रेडी हुआ था, और बस मैं इसको निकालूंगी और अचार के साथ इंजॉय करूंगी। आप अपने लंच में इस तरह का चावल बनाते हो कि नहीं, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और मेरे पास दही नहीं था, और ऐसे भी मैं दही नहीं खाती हूँ। अगर आपके पास दही हो ना, तो आप उसका रायता बना के या ऐसे भी दही लेकर के खा के देखना, मज़ा ना आ जाए तो बताना। तो कैसी लगी आज की ये छोटी सी वीडियो, छोटी सी रेसिपी, और बहुत ही सिंपल लेकिन टेस्टी रेसिपी, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़